हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फिल्म ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज को जो आज रिलीज हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज एक लव स्टोरी है। कुछ अलग किस्म की कहानी है। वरुण वरुण सरीन यानी न्यू हीरो अनमोल ठकेरिया ढिलन, पूनम ढिलन और अशोक ठकेरिया का बेटा है। वो एक राइटर है और सिया मल्होत्रा यानी जटालेका एक लॉयर है। दोनों की मुलाकात होती है किसी काम के सिलसिले में एंड दोनों को ऐसे लगता है कि दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वन अनदर। और इसलिए लॉयर है सिया, तो वो एक प्रस्ताव रखती है जो वरुण को मंजूर है कि ट्यूसडेज और फ्राइडेज को वो एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहेंगे। बाकी दिन नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पना, यानी बाकी दिन सिर्फ दोस्त। और वो इसलिए भी क्योंकि वरुण इज कमिटमेंट फोबिक। वरुण को लगता है कि सारी लव स्टोरीज ब्रेकअप में ही एंड होती है। तो ऐसे करके ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज को वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह मिलते हैं और देखते ही देखते, यस आपने ठीक समझा, देखते ही देखते दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन क्या ये प्यार का अंत सही होता है? बिकॉज वरुण की मम्मी सिंगल मदर है, अनुराधा पटेल, और सिया की मदर भी एक सिंगल मदर है, प्लेड बाय निकी वालिया। निकी वालिया यानी डॉक्टर राधिका मल्होत्रा, उनका एक अलग ट्रैक भी है। तो ये शॉर्ट में कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, या यूं कहिए एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कहानी, कथा, पटकथा और संवादों को। द फिल्म इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय तरणवीर सिंह। कहानी बहुत ही अनइम्प्रेसिव है। एक्चुअली बहुत सी चीजें घुसाने की कोशिश की है। फॉर इंस्टेंस, सिया मल्होत्रा के मदर का ट्रैक वो बहुत नेसेसरी नहीं था। सिमिलरली वरुण के मम्मी का ट्रैक, उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। सिया के फादर, एस्ट्रेंज फादर जो है, उनका एक सीन है जिसकी भी जरूरत नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, ये जो बेसिक प्लॉट लाइन है कि ट्यूसडेज और फ्राइडेज को हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह मिलेंगे, बाकी दिन इस प्रकार से नहीं मिलेंगे, वो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है। सिटीज में क्लास ऑडियंस को फिर भी ये पल्ले पड़ेगा कॉन्सेप्ट, लेकिन अदरवाइज छोटे सेंटर्स में लोग हंसेंगे इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पर, और हंसने लायक भी है बिकॉज इट जस्ट डजंट मेक सेंस। और इस कहानी की एक सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो कोई हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स है और ना ही कहानी या कॉन्सेप्ट हार्ट वार्मिंग है। और इसलिए द स्टोरी जस्ट डज नॉट अपील। स्क्रीन प्ले के रूप में तरणवीर सिंह ने ऐसे सीन्स लिखे हैं कि कभी कभी तो हंसी आती है कि इस प्रकार के सीन्स कोई आज के जमाने में लिखता है क्या। और इसलिए स्क्रीन प्ले बहुत कमजोर है। कोई एक सीन भी याद नहीं रहता है फिल्म देखने के बाद जो आप कह सके कि एक न्यू कमर्स की लव स्टोरी है, उसमें यह बात में मजा आया, ऐसा एक भी सीन नहीं है। और डायलॉग्स, तरणवीर सिंह के डायलॉग्स एब्सोल्युटली कॉमन प्लेस, एब्सोल्युटली रूटीन। कहने का मतलब है कि कहानी, पटकथा और संवाद तीनों बेहद कमजोर हैं। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। अनमोल ठकेरिया ढिल्लन, जिनकी पहली फिल्म है बतौर हीरो, वैसे भी पहली फिल्म है। ही हैज स्क्रीन प्रेजेंस बट काम सो किया है, और उसका ब्लेम इनके ऊपर कम जाएगा, राइटर और डायरेक्टर के ऊपर ज्यादा जाएगा। डायरेक्टर भी तरणवीर सिंह ही है। एक तो स्क्रिप्ट इतनी कमजोर है कि कोई भी एक्टर क्या करता, एंड सेकेंडली एज डायरेक्टर, जो हम बाद में बात करेंगे, एज डायरेक्टर भी अनमोल ठकेरिया डिलन से काम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लिया गया है और इसलिए बहुत ही एवरेज डेब्यू मानी जाएगी। जटालेखा, शी इज अ फ्री एक्ट्रेस, काफी फ्रीली एक्ट करती है, लेकिन अगेन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। वंस अगेन द ब्लेम लाइज मोर ऑन द राइटर एंड डायरेक्टर। यहां पर हम आपको बता दें कि सटल सीन्स काफी डालने की कोशिश की गई है, लेकिन सटल एक्टिंग के नाम पर ओवर एक्टिंग या थिएट्रिक्स जिसे कहते हैं ना, लाउड मोर प्रोनाउंस एक्टिंग, वैसी है। तो आपको हंसी आती है कि ये सटल एक्टिंग है या ओवर एक्टिंग है, दोनों की। निकी वालिया, जो सिया की मम्मी यानी डॉक्टर राधिका मल्होत्रा की भूमिका निभा रही है, शी इज जस्ट अबाउट ऑर्डिनरी एंड शी इज नॉट लुक्ड गुड। परवीन दबास, जो निशांत बने हैं, ही हैज अ स्पेशल अपीयरेंस काइंड ऑफ अ रोल, छोटा सा रोल है, ही इज जस्ट अबाउट ओके।
Then there is Zoa Morani in the role of Kajal. She is definitely impressive. And पैट्स की भूमिका में नयन शुक्ला ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है. कामिनी खन्ना इन द रोल ऑफ फरीदा इरिटेट्स. और एकलव्य कश्यप जो कि नबील बने हैं वो भी इंप्रेसिव नहीं है. रीम शेख जो सिया की हाफ सिस्टर की भूमिका निभा रही है, तानिया की भूमिका में शी डेफिनेटली स्टैंड्स हर ओन. इब्राहिम चौधरी जो शॉन बने हैं, ही इज ओके. अनुराधा पटेल एज वनुज मदर इज ऑल राइट. उनके पास कोई ऐसा सीन भी नहीं है जिसमें वो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट हो. परमीत सेठी एक सीन है, अगेन वेरी ऑर्डिनरी. ही डजंट रियली लीव अ मार्क इन द रोल ऑफ सियाज फादर. नेहा कक्कड़ जो नेहा कक्कड़ के ही रूप में नजर आती है, सिंगर नेहा कक्कड़, सो शी एटलीस्ट एड्स स्टार वैल्यू. और आशिम गुलाटी जो जतिन सिंह बने हैं, ही इज ऑल राइट. बाकी बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम ऑर्डिनरी तरीके से किया है. तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की. अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर. तरणवीर सिंह जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर है, जैसे उनकी स्क्रिप्ट कमजोर है वैसे ही उनका डायरेक्शन, उनका निर्देशन भी बेहद कमजोर है. एक तो किसी स्टार का परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि आपको याद रहे, एंड प्लस स्टोरी तो वीक है ही, नरेटिव स्टाइल भी कमजोर है. फिल्म में संगीत टोनी कक्कड़ का है, एंड न्यू कमर्स की लव स्टोरी में हिट सुपर हिट म्यूजिक होना जरूरी है. इस फिल्म का संगीत ना तो हिट है ना सुपर हिट है, ऑर्डिनरी भी नहीं है. एक्चुअली गाने बहुत सारे हैं, एंड क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, इसलिए गानों में बोरियत महसूस होती है. गानों के बोल कुमार और टोनी कक्कड़ के हैं, एंड वेरी ऑर्डिनरी मार्क्स, जस्ट एवरेज मार्क्स फॉर द लिरिक्स. गानों की कोरियोग्राफी कृति महेश की है, एंड मस्ट से इट इज बिलो द मार्क. दोनों में से, हीरो हीरोइन दोनों में से कोई भी बहुत अच्छा डांसर नहीं है, इसलिए भी गानों का पिक्चराइजेशन कमजोर माना जाएगा. संचित बलहारा और अंकित बलहारा का बैकग्राउंड म्यूजिक है, एंड बहुत ज्यादा लाउड है. इनफैक्ट इट इज जारिंग फॉर द इयर्स. Cinematography by Ivan Mulligan is okay, and production designing by Mandar Nandgaonkar and art direction by Timmy Ayers are just about okay. राजेश पांडे की एडिटिंग डेफिनेटली लूज है. तो ओवरऑल ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज एक बेहद कमजोर फिल्म है. इनफैक्ट ये फ्राइडे रिलीज सिनेमाघरों में ट्यूसडे तक चलेगी ये भी कहना मुश्किल है, यानी इट्स अ टोटल लॉस. दोस्तों कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा. एंड अगर आपने भी फिल्म देखी है तो हमें यह भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी. और जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड.